Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about cis and trans. Yes, cis and trans क्या होते हैं? ये क्या है? यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अब यहाँ पर तीन प्रायर ग्रुप आ गए, आयोडीन, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन. अब इसको पहला नंबर जाएगा, यस, 1 एंड 2. उसके बाद इस साइड में देखेंगे तो इसको पहला नंबर जाएगा इथाइल ग्रुप को, और इसको पहला नंबर, दूसरा नंबर में. बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दो बल्कियर ग्रुप एक साइड में, किस, इस डबल बॉन्ड के बिलो साइड, नीचे की साइड में कौन कौन से ग्रुप है? इथाइल ग्रुप एंड आयोडीन. सो इट इज़ सिस, यानी एक तरफ है. अब यहाँ पर सेम उसका रिवर्स केस है, आयोडीन, सॉरी यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को ड्रॉ करना था. यस, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहा हो तो यहाँ पर 1 2 और ईयर 1 2. तो इथाइल ग्रुप एंड ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के बहुत दूर दूर है. यस, तो ट्रांस, यस, सिस एंड ट्रांस. तो ये क्या है, यहाँ पर दो ग्रुप अवे फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ पर दो ग्रुप एक तरफ थे नीचे की जानिब, और यहाँ पर क्या है, एक अपर प्लेन में है ऊपर की तरफ, एक नीचे है बिलो, लोअर पीछे की साइड. यस, सो दिस इज ट्रांस. नाउ ई एंड जेड इज़ अ न्यू नॉमेनक्लेचर, यानी ई एंड जेड भी क्या होता है आपका, सेम सिस एंड ट्रांस के जैसा ही होता है. यस, अब इसमें क्या होता है, तीन और तीन वे, ये कब होता है, 3 और मोर देन फंक्शनल ग्रुप में, यानी एक 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हो तो होता है अगर किसी डबल बॉन्ड में. तो जब हम क्या करते हैं वहाँ पर ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर अप्लाइड करते. ई स्टैंड फॉर इंटेगन इक्वल टू ट्रांस, मतलब ई जब लगेगा तो मतलब क्या रहेगा, वो ट्रांस रहेगा. जेड जो रहेगा स्टैंड फॉर जूसामेन मीन सिस, मतलब जेड जहाँ आएगा मतलब सिस रहेगा, इक्विवेलेंट. अब इसको हम असाइन करते हैं सिप रूल. यहाँ पर कौन, सिप मतलब कोहन इन गोल्ड एंड प्रीलॉक, यानी ये 3 साइंटिस्ट थे, कोहन एंड इन गोल्ड एंड प्रीलॉक. इन्होंने क्या किया, इस पर काम किया और इसको, इस रूल को इंट्रोड्यूस किया. यस, तो अब यहाँ पर आते इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है. फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम उसका आइसोटॉप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, यहाँ पर एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, यहाँ पर इथाइल. लाइकवाइज 36 हैं यहाँ पर, कितने, 36 फंक्शनल ग्रुप है. अब अगर एक ई एंड जेड के रूल के हिसाब से जब अगर ये कोई इस किसी डबल बॉन्ड में आ जाए तो उसमें क्या होता है, प्रायोरिटी रूल आता है. मतलब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है या यस, और अगर वहाँ पर 4 ग्रुप आ जा रहे अलग अलग फंक्शनल, तो उसमें सबसे हेवी जो रहेगा उसको नंबर 1 मिलेगा. एक जगह अगर आयोडीन आ जाए, एक जगह हाइड्रोजन आ जाए, एक जगह ड्यूटेरियम आ जाए, एक जगह मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो आप सबसे पहले आयोडीन को, क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है और एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है. उसके बाद आएगा आपका मिथाइल ग्रुप. यस, इसका 15 मॉलिक्यूलर वेट है. यस, उसके बाद ड्यूटेरियम, और सबसे लास्ट में क्या है आपका हाइड्रोजन. तो यहाँ पर आप देखना है, फर्स्ट असाइन द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ 2 ग्रुप अटैच टू द ईच अदर. यस, अब डबल बॉन्ड से अटैच है कोई दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रूल है, यहाँ पर आगे आप पढ़ लेना है, इफ़ आइसोटोप, यानी यहाँ पर क्या है, नंबर 1 आपको एक रूल बताना है. यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल ग्रुप. सबसे ज़्यादा हेवी आपका क्या है, आयोडीन, इसको नंबर 1 जाएगा. इसको ब्रोमीन उससे कम है तो इसको नंबर 2 देंगे हम. उसके बाद यहाँ पर इस साइड में देखेंगे क्लोरीन नंबर 1 एंड मिथाइल ग्रुप नंबर 2. मतलब इसका ये है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हेवी कौन सा है, आयोडीन है. इस साइड में, इस साइड में आपका आयोडीन है, इस साइड में क्या है, क्लोरीन है. मिथाइल ग्रुप 4 नंबर पर जाते हैं, मतलब सबसे लीस्ट हेवी नंबर कौन सा है, ये है, और सबसे हेवी नंबर ये है, तो क्लोरीन. अब इसकी जो रहेगी कॉन्फ़िगरेशन जेड रहेगी, सॉरी ई रहेगी, ई. यस, इसको क्या बोल सकते हैं आप, ई मतलब ट्रांस, मतलब ये अवे फ्रॉम ईच अदर है. यस, क्लोरीन एंड आयोडीन, तो ई इक्वल टू ट्रांस. अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा रूल. अगर सेकंड रूल क्या बताता है कि अगर किसी
डबल बॉन्ड में अगर दो आइटम आइसोटॉप आ जाए, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम में हेवी कौन सा है, इसको नंबर, ड्यूटेरियम हेवी है तो इसको नंबर 1 देंगे हम, और हाइड्रोजन को नंबर 2 देंगे। यस। उसके बाद इस साइड में देखेंगे आप तो आयोडीन पहला नंबर, दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आयोडीन एक तरफ और ड्यूटेरियम, तो मतलब ये Z बन रहा है, मतलब सिस। यस, यानी दोनों हेवी ग्रुप एक तरफ है नीचे की तरफ, और अपर साइड में क्या है, दोनों लो प्रायोरिटी ग्रुप है। यस। तो ये सेकंड रूल, अगर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ये दोनों आइसोटॉप है, मतलब दोनों ही हाइड्रोजन है बट ये हेवी है ड्यूटेरियम, तो इसमें प्रायोरिटी ड्यूटेरियम को जाएगी ना कि हाइड्रोजन को जाएगी। उसके बाद थर्ड रूल में आता है, अगर किसी आइटम के अंदर किसी डबल बॉन्ड के एतराफ़ में अगर कार्बन ग्रुप आइटम रहेंगे, कार्बन में ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, ये क्या है आपका इथाइल, ये आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पर इसको नंबर 1 देंगे, किसको, इस साइड में नंबर 1 किसको देंगे, 1 2, किसको नंबर 1 एंड 2, इस साइड में आप किसको नंबर 1 देंगे, इसको, ये, और इसको 2 देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन, ये कार्बन से आपका ये कार्बन अटैच है ना, यहाँ पर इस कार्बन से इस कार्बन, तो अब ये जो कार्बन है इससे अगेन दो कार्बन अटैच है, कितने, यानी इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप है, और इस कार्बन से जो ये कार्बन से ये कार्बन अटैच है, मतलब इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, तो उससे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। यस, 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ पर अगेन Z, क्या रहेगा, Z मतलब सिस। ओके। उसके बाद आते हैं हम, अगर किसी कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर आ जा रहा है अल्डिहाइड ग्रुप। यस, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पर ये अल्डिहाइड में कार्बन के ऊपर क्या है, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर मिथाइल, तो इसके हिसाब से, और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो इसको डेफिनेटली यहाँ इसको पहला नंबर जाएगा, इसके बाद इसको 2 नंबर जाएगा, इस साइड में 1 नंबर इथाइल ग्रुप ईयर, सेकंड नंबर हाइड्रोजन ईयर। देखा जाए तो यहाँ पर इसको अल्डिहाइड ग्रुप को 1 नंबर जाएगा, दूसरा इसको जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इससे क्या पता चलेगा, यहाँ पर आप एक थिंकिंग यहाँ करने गए कि डबल बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर इस ऑक्सीजन, इसको ऐसे अज्यूम करना है कि अगर डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन रहेगा इस कार्बन पर, यहाँ पर मतलब एक सिंगल बॉन्ड ये रहेगा, एक, मतलब ये इस रूल में ऐसा बताया गया कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड पर क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, ऐसे अज्यूम करना है, तो इसलिए इसको नंबर 1 आएगा। मतलब यहाँ पर ऐसे अज्यूम करना है कि 2 ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पर, तो इस तरीके से। यस। उसके बाद आते हैं थर्ड, आगे सेम एग्जांपल, यहाँ पर क्या है, 1 इस साइड पे, इस साइड में 1 एंड 2। अब इस साइड में आते साइनाइड में 3 बॉन्ड है, मतलब 3 नाइट्रोजन इसके साथ अटैच रहेंगे, किसके साथ, इस कार्बन के साथ। लाइकवाइज, तो इसको नंबर 1 जाएगा, इसको नंबर 2 जाएगा, इसको नंबर 1 जाएगा, इसको नंबर 2 जाएगा। तो लाइकवाइज हम इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, आई विल गिव यू एग्जांपल्स फॉर असाइनमेंट और वेदर प्रैक्टिस। सो वी आर गोइंग टू फर्दर नाउ, वी आर गोइंग टू न्यू टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे पता करते हैं, इसको बताया गया है। क्या बताया गया है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे पता करते, ये मेथड हमको देखना है। यस। तो फर्स्ट सबसे पहले आता है फिज़िकल मेथड। तो फिज़िकल मेथड में आएगा पहले डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन। यस। ये क्या है आपका ट्रांस, और Z ई है, क्या है ये, ई, मतलब दोनों क्लोरीन इस डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में। यस। तो ये क्या है, ट्रांस और ई।
इसको क्या बोल सकते हैं, ई जेड सिस्टम के हिसाब से ई में रहेगा ये, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर दोनों, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, दोनों ऊपर की साइड है, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बिलो नीचे की साइड है। तो इसमें क्या होगा, ई एंड ट्रांस रहेगा। अब इसमें क्या है, एक क्लोरीन ये है, एक डाइपोल इसका है, वन क्लोरीन फॉर वन क्लोरीन एंड सेकंड क्लोरीन, मतलब दो क्लोरीन मतलब दो डाइपोल, डाइपोल मतलब दो होता है। तो ये एक पोल इसको बोलेंगे, एक पोल इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा, यस रिपल्शन, इनका अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी फोर्स होती है, लाइक वाइज पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो रिपल्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी क्लोरीन एक दूसरे से रिपल्शन करेगा तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ट्रांस की, यानी ई है, यस ई ट्रांस, यस। तो इसकी वैल्यू है 0.01 डी, और यहाँ पर सीस है क्योंकि इस डबल बॉन्ड के एबो द प्लेन, इस ऊपर साइड में दोनों ग्रुप एक ऊपर की जानिब है, मतलब सेम साइड है। तो ये क्या है, सीस और जेड। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1.8। मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये दोनों में कौन सा रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्लोरीन करीब करीब में है, यस दोनों करीब करीब। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा, यस। तो इसलिए 1.89 इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर दोनों क्लोरीन दूर दूर है, यस। तो इसलिए इसकी वैल्यू डाइपोल की कम आएगी। समझ में आ गए, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे ही आपको आगे देखना है। इसका भी यहाँ पर क्या है, ट्रांस का केस है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड में दूर दूर है, तो इसका कम आ रहा है, यस। और इसका भी यहाँ पर 2.38 है ट्रांस का, तो इसके केस में कितना है, 2.54, मतलब ये सीस है, एक तरफ है दोनों, यस। और जेड है ये, यस, और ये ई है, यस। उसके बाद नेक्स्ट मेथड, फिजिकल कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। अब क्या होता है फिजिकल कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी, ट्रांस आइसोमर हैव हायर एमपी, मतलब ट्रांस का एमपी ज़्यादा होता है, एंड लोअर सॉल्युबिलिटी। ट्रांस का क्या होता है, हायर सॉल्युबिलिटी होता है, लोअर सॉल्युबिलिटी होता है ना, हायर एमपी होता है, यस। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सिस मैलिक एसिड एमपी कितना रहेगा, 130 रहेगा सिस की, एंड सॉल्युबिलिटी 78.8 ग्राम पर 100 ml। उसके बाद ट्रांस की एमपी कितने रहेंगे, ट्रांस मैलिक एसिड का 300, मतलब कहाँ कितना 170 का फ़र्क है, कितना 170 ट्रांस का ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, और उसकी सॉल्युबिलिटी 0.78 है ग्राम पर 100 ml। सो when Herkel gives dipole rules which state that isomer of higher dipole moment has also higher BP, yes, density and refractive index। उसके बाद आता है थर्ड मेथड, एसिड स्ट्रेंथ। सिस आइसोमर आर मोर एसिडिक, यस, देन ट्रांस आइसोमर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, डबल बॉन्ड के को दो प्लेन में बना रहे हैं, अपर साइड ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। तो ये क्या है, सिस है, दोनों एक साइड में, मतलब ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, यस, ये नीचे है, ये भी नीचे है। तो ये सिस है, सिस डाई इथाइल मेलोनेट आर। सिस मतलब ये दोनों करीब में रहेंगे तो ये ज़्यादा एसिड रहेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये दोनों एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब ये दूर दूर है, यस। तो इसकी एसिडिटी कम रहेगी, यस, क्योंकि यहाँ पर इनका इंट्रैक्शन कम है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, मगर यहाँ पर इंट्रैक्शन होगा करीब करीब सिस के अंदर, तो ये मोर एसिडिक रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनालिसिस ऑल्दो टीडियस बट इट इज़ बेस्ट मेथड। क्या है, इट इज़ बेस्ट मेथड ऑफ डिटरमाइन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके ज़रिए हम ई जेड एंड सिस एंड ट्रांस पता कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वेन एवर इज़ इट अप्लीकेबल, मतलब जब हम एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए पता करेंगे तो हम इसके ज़रिए पता कर सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ सॉर्बिक एसिड गिव्स ट्रांस स्ट्रक्चर। अब आपको देखना है यहाँ पर
इतना पार्ट देखना है, कितना। अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज करना है इसको एक पार्ट समझना है, एक आइटम। यस, एक 1 नंबर इसको जाएगा, दूसरा नंबर इसको जाएगा, उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप को पहला नंबर देंगे, इसको भी दूसरा नंबर। अब क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप और ये पूरा कार्बन ग्रुप, यस इतना कार्बन ग्रुप एक तरफ, तो ये 1 नंबर इसको मिलेगा, इस कार्बन को और मिथाइल ग्रुप को, तो ये क्या रहेगा, ट्रांस। अब एक केस लेना है अगेन, अब इसको लेना है, किसको, इसको पकड़ना है आपको। इसको रब करना है मुझे। अब क्या करेंगे आप, अभी इस डबल बॉन्ड को देखना है, इस डबल बॉन्ड पे 1 2 3 4, तो इसको एक आइटम समझना है, क्या करना है, इसको एक आइटम समझना है और बाकी देना है नंबर 1 इस साइड के, इसको 1 और 2, इसके बाद इस साइड में इसको 1 देंगे इस कार्बन को और इसको 2 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ट्रांस, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप इसमें दोनों बल्कि है, तो ये दोनों अवे फ्रॉम है, तो अगेन ट्रांस सॉर्बिक एसिड है। यस, इसके ज़रिए हम पता कर रहे हैं दोनों ट्रांसफॉर्म में, आइदर इस कार्बन को पकड़ेंगे यहाँ पर, तो ये एक कॉमन एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा और ये एक रहेगा। यस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या होगा, यूवी मेथड, यूवी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन बी असाइंड बाय यूवी spectrometric method on the basis of trans isomer generally have higher Tmax अल्फ़ा मैक्स, मतलब जो अल्फ़ा मैक्स वैल्यू आती है एब्सॉर्प्शन के बाद, देन करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर, मतलब ट्रांस की अल्फ़ा मैक्स वैल्यू ज़्यादा होती है, अल्फ़ा वैल्यू मतलब एब्सॉर्ब कितना करते हैं, सिंस एंड सिस आइसोमर, yes isomer, since steric factors which hinder the corresponding cis isomer and thus cis isomer have lower alpha max। अब यहाँ पर क्या है, ये बल्कि ग्रुप है, ये क्या है, बेंजीन बड़ा ग्रुप होता है, ये भी बेंजीन। अब ये दोनों, ये बॉन्ड है कार्बन का डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या है दोनों, और इधर बल्कि ग्रुप नीचे की तरफ है, ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो ये दोनों का इंट्रैक्शन एक तरफ हो रहा है, यानी ये सिस है, सिस मतलब दोनों एक तरफ है, लोअर साइड बॉटम साइड में, तो ये क्या रहेगा, सिस रहेगा। बट इसके अंदर क्या होगा, दोनों का बल्कि ग्रुप, यानी हाइड्रोजन बड़ा आएगा क्या बेंजीन बड़ा आएगा, स्ट्रक्चर दोनों में किसका बड़ा है, हाइड्रोजन का क्या बेंजीन का, ऑफकोर्स बेंजीन का है, तो बेंजीन के अंदर होते हैं 6 कार्बन। यस, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट आएगा, मतलब बल्कीनेस का इफेक्ट आएगा, इसकी वजह से इसका एब्सॉर्प्शन कम होता है, 278 होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, जब इस डबल बॉन्ड के ऊपर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है, इस अपर साइड में बेंजीन आएगा और इस साइड में लोअर साइड में एक बेंजीन, और इधर हाइड्रोजन इधर, तो ये दोनों होगा बेंजीन, और ये दोनों बेंजीन एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, तो ये क्या है, ट्रांस। मगर ट्रांस होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, 294। नाउ नेक्स्ट मेथड, बी केमिकल मेथड, cyclization। This method can be applied for geometrical isomer in which either of form is easily capable of forming a ring. Method method of forming a ring method is based on, यानी यहाँ method is based on principle of that is intramolecular reaction occur easily when reacting group are close together and the cis dicarboxylic acid on हीटिंग, यानी जब आप सिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करेंगे, हीटिंग लूजेस वाटर मॉलिक्यूल and water molecule, anhydride is formed, whereas trans isomer are remain unchanged। मतलब सिस को जब आप ट्रीट करेंगे, सिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा एंड एनहाइड्राइड फॉर्म होगा। यस, एनहाइड्राइड,
रिमेन। और जब आप सिस फॉर्म में सिस टैग कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो रिमेनिंग रहेगा। अब मैलिक एसिड एंड फुमेरिक एसिड दोनों क्या है, आइसोमर है। मैलिक एसिड एंड फुमेरिक एसिड ऑन जेंटल हीटिंग of malic, yes, on gentle heating of malic acid gives malic anhydride because two reactive group are on same side, and fumaric acid which is trans isomer will not cyclize। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है आपका सिस मैलिक एसिड, यानी दोनों कार्बोनिल कार्बन आइसिडिक ग्रुप क्या है ऊपर की तरफ, तो ये सिस है, यस, और दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तो ये सिस है। जब आप उसको हीट करते 150 डिग्री पर के, तो क्या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये OH यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यस, OH यहाँ से निकलेगा इतना और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यस, तो ये क्या बनाएगा, अनहाइड्राइड फॉर्म करेगा, यस, अनहाइड्राइड, यस, एंड वाटर बनाएगा, कौन सा, सिस। उसके बाद आप जब ट्रांस को सेम स्ट्रक्चर है बट ये क्या है, सिस फॉर्म में है, दोनों एक तरफ है ऊपर की तरफ, बट यहाँ पर ट्रांस फॉर्म है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये दोनों एसिडिक ग्रुप अपोजिट साइड में दूर दूर है। जेंटल हीटिंग करेंगे तो नो अनहाइड्राइड फॉर्म होगा और वाटर बने, यस। उसके बाद सिमिलरली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रोटोनिक एसिड को जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से भी वाटर निकलेगा और क्या होगा, सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड बनेगा, यस। उसके बाद क्या होगा, ये क्या है, सिस है, यस, दोनों एसिडिक ग्रुप एक साइड में, तो ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म में, ये डबल बॉन्ड देख सकते हैं, और यहाँ पर ये एक एसिडिक ग्रुप और ये दूसरा एसिडिक ग्रुप, तो यहाँ से एसिडिक ग्रुप से वाटर निकलेगा जब सिस रहेगा, कौन से फॉर्म में, इधर भी आपने जो किया है यहाँ पर भी सिस मैलिक एसिड था और यहाँ से अनहाइड्राइड फॉर्म हुआ और वाटर बना, और यहाँ पर भी क्या है आपका सिट्राकोनिक एसिड है, उसको जब आप हीट करेंगे तो सिट्राकोनिक अनहाइड्राइड बनेगा। बट ट्रांस के अंदर ले गए आप तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर इसके जैसा इन दोनों एसिडिक ग्रुप का इंट्रैक्शन काफ़ी क्लोज है, बट यहाँ पे इन दोनों एसिडिक ग्रुप का इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर नो अनहाइड्राइड फॉर्म होगा, यस। उसके बाद कन्वर्टिंग into non-configuration isomer of pair can be converted into non-configuration by certain chemical reaction. Now if we are assume that there is no isomerism during the reaction, the configuration of product will also be configuration of your starting material, yes. For example, trichlorocrotonic acid material is converted into fumaric acid on hydrolysis and into crotonic acid. So trichloroacidic acid must be trans isomer and the other isomer trichlorocrotonic acid does not give fumaric acid and forms isocrotonic acid, hence the isocrotonic acid cis isomer। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये ट्राइक्लोरोन एसिडिक एसिड, मतलब ये दोनों दूर दूर है, इसको आप पहला नंबर देंगे इस साइड, इसको दूसरा देंगे, ये डबल बॉन्ड है, ये थोड़ा वर्टिकल स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, इसको पहला नंबर। अब यहाँ पर दोनों तरफ से आप रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मतलब क्या होगा, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या होगा, अगेन एसिडिक ग्रुप बनेगा, ये ट्राइक्लोरो ग्रुप क्या होगा आपका निकलेगा और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप आएगा, यस, तो ट्रांस बनेगा। अब यहाँ पर आप अगर मिथाइलेशन के थ्रू रिडक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका ट्रांस क्रोटोनिक एसिड बनेगा, यस, मतलब रिडक्शन करने पर क्या हो रहा है, ट्रांस बन रहा है, और हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हो रहा है, ट्रांस।
मतलब इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ट्रांस है। जब ट्रांस रहेगा तो ट्रांस ही बनेगा, इधर भी ट्रांस से ही बनेगा। यस, मतलब आप दोनों मेथड से आपने चेक कर लिया कि यहाँ पर क्या बन रहा है। हाइड्रोलिसिस से भी ट्रांस बनेगा और रिडक्शन से भी आपको ट्रांस मिल रहा है। मतलब इसका क्या, ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो ट्रांस है। यस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया दोनों प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, सिस ट्राइक्लोरो। यहाँ पर पहले केस में आपने ट्रांस ट्राइक्लोरो प्रोटोनिक एसिड लिया था, बट यहाँ पर क्या लिया आपने, सिस। मतलब ये क्या है, दोनों ट्राई एसिडिक ग्रुप 1 2 1 2, मतलब ये दोनों एक तरफ है। यस, डबल बॉन्ड है ये, तो इसके एक साइड में दोनों है। तो सिस लिया। अब यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे तो सिस में कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, नो फ्यूमेरिक एसिड। मतलब क्या है, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अब उसके बाद आपने जब यहाँ पर रिडक्शन हाइड्रोजन के थ्रू किया तो क्या हो रहा है, आइसोक्रोटोनिक एसिड बन रहा है। यस, तो इसका ये मतलब है आइसोक्रोटोनिक एसिड, मतलब सेम सिस ही फॉर्म में आ रहा है, 1 2 1 2। तो ये आइसोक्रोट। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी क्या करते हैं आप, सर्टेन अमंग द टू member of geometrical isomer only one is optically active, whereas the other is optically inactive. Yes, optically inactive due to presence of element of symmetry. Hence optical active form is can be resolved and may be used to establish its configuration, and it is transform because it is resolvable. Yes, resolvable रहेगा। इसमें क्या है, हेक्साहाइड्रोथाइलिक एसिड, द ट्रांसफॉर्म ऑफ विच हैज़ बीन रिजॉल्व। यस, रिजॉल्व हो सकता है। आगे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर हम। अब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये क्या किए ये एक ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर आप, मैं इसके बारे में बाद में रीज़न दूंगा। यहाँ पर क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर को आपने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दी। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एसिडिक ग्रुप ऊपर है, यहाँ पर भी एसिडिक ग्रुप ऊपर है, यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे। मतलब ये क्या है, सिस फॉर्म में। मैंने डबल बॉन्ड के केस में बताया कि जब दो ग्रुप, प्रायर ग्रुप दोनों, आयोडीन एंड इथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लो, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा प्रायर ये भी रहेगा और ये रहेगा इस साइड में, तो ये दोनों सिस रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों सिस है। बट ये क्या होगा, ये इसका जो, ये फ़र्ज़ कर लो इसको, ये रहेगा आपका क्लॉकवाइज रहेगा, और ये रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों क्या रहेगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। यस, अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर अगेन, ये क्या था, सिस फॉर्म में था, दोनों ऊपर की तरफ। अब ट्रांसफॉर्म में आ गए हैं। यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप नीचे, ये एसिडिक ग्रुप नीचे है, यहाँ पर ऊपर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको, ये यहाँ पर एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर इफेक्ट 0 हो जा रहा है, बट यहाँ पर इफेक्ट 0 नहीं होगा। यस, ट्रांसफॉर्म में ये 0 नहीं रहेगा। यस, ओके। बट बाय स्टेरियो सेलेक्टिव एंड स्टेरियो स्पेसिफिक मेथड ये रिजॉल्वेबल रहेगा। ये क्या है, इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट अब हम आते हैं, ये क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, आर, इधर भी आर है। अब जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सोडियम अमाइन, ये सोडियम अमोनिया लिक्विड, और 2 पाथवे, यस, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। यस, यहाँ पर क्या है, हम रिडक्शन कर रहे हैं पैलेडियम के प्रेजेंस पे, और यहाँ पर सोडियम अमोनिया। इस एक स्टार्टिंग मटेरियल को हम 2 वे से हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस पाथवे में, फर्स्ट पाथवे में क्या मिल रहा है आपको, 98% ट्रांस मिल रहा है, और
उसके बाद जो मिल रहा है आपको सिस 2% मिल रहा है। मतलब ये स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, सिलेक्टिव प्रोडक्ट आते हैं। क्या आता है, सिलेक्टिव प्रोडक्ट। मतलब जब इसको रिएक्ट करेंगे तो इसमें इस स्टार्टिंग मटेरियल से आपको सिस भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा। तो इस पाथवे में आपको ट्रांस 98% मिलेगा और सिस जो रहेगा वो 2%। मतलब सिलेक्टिवली कौन सा ज़्यादा बन रहा है आपका, 98% ट्रांस ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। आर ग्रुप दोनों का दूर दूर है, इसलिए इंट्रैक्शन कम होगा। और सिस क्या है, दो करीब करीब होने की वजह से यहाँ पर सिस क्या है, करीब करीब है आर, तो इसलिए कम बनेगा। उसके बाद सेकंड पाथवे में जाते हैं हम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो यहाँ पर जो रहेगा आपका ये क्या है, आर आर केस उलट हो जा रहा है। केस क्या हो रहा है, यहाँ उलट हो रहा है। आर आर जो करीब आ रहा है तो इसलिए क्या बन रहा है, सिस फॉर्म 98 बन रहा है और ट्रांसफॉर्म जो है 2% बन रहा है। मतलब पाथवे देखना है आपको, ये फर्स्ट पाथवे और ये सेकंड पाथवे। तो मतलब स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है बट उसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो 2 प्रोडक्ट में कोई भी एक डोमिनेट होता है। मतलब प्रीडोमिनेटली मेजर प्रोडक्ट ये है और ये क्या है, माइनर है। अब दूसरे पाथवे में प्रीडोमिनेटली जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो सिस है और इसमें क्या है, ट्रांस है। उसके बाद स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग मटेरियल एक था, यस, बट स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, दो आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, 2 आइसोमर, यस। ये क्या है आपका, आइसोमर 2 है। एक माइलिक है, मतलब ये क्या है, आपको इस तरीके से देखना है, ये सिस फॉर्म में, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के नीचे साइड में आपको ये नीचे साइड में एसिडिक है और ये ऊपर साइड में दोनों हाइड्रोजन। तो ये सिस माइलिक फॉर्म है। ये एक फॉर्म है, यस, स्टार्टिंग मटेरियल। और दूसरा क्या है आपका, ट्रांसफॉर्म है। मतलब दोनों ही सेम है बट ये क्या, एसिडिक ग्रुप यहाँ पर सिस फॉर्म में है और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने देखा है सिंगल स्टार्टिंग मटेरियल होता है, यानी कॉमन स्टार्टिंग मटेरियल। बट यहाँ पर क्या है, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल है। एक सिस फॉर्म रहेगा, एक ट्रांसफॉर्म रहेगा। अब दोनों में क्या होगी, रिएक्शन होगी तो मतलब क्या होगा, दोनों में ही ये क्या है, सिस फॉर्म है। तो सिस फॉर्म में क्या होगा, आपको मेजो फॉर्म मिलेगा, मेजो फॉर्म, यस। तो मेजो फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि आधा पार्ट आपका जो ये होता है, ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट। मेजो फॉर्म मतलब इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। अपर जो होता है आपका, अपर फॉर्म ये होगा और लोअर फॉर्म ये होगा। तो ये देख सकते हैं आप, क्लोज करेगा इसको, जस्ट इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। ये पंच देखा मेरा, ये दोनों हैंड, तो ये दोनों आपस में क्लोज करेंगे। ऊपर का ये इस फर्स्ट पार्ट और ये लोअर क्या है, नीचे का पार्ट। तो ये एक दूसरों को क्लोज करके ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाएंगे, यस, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आप रहेगा ये अपर, मेरा अपर हैंड क्या रहेगा, अपर हथेली मेरी ये थी, लोअर हथेली ये थी। तो ये दोनों आपस में जब इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से बेंड करेंगे, यस, अपर में, यानी अपर पार्ट ये था और लोअर, तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जा रहे हैं, यस, ओवरलैप हो रहे हैं। मतलब अपर पार्ट ये है, लोअर पार्ट, तो दोनों जब एक दूसरे पे कवर हो जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, मेजो सेम। तो यहाँ पर मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेंगे इस सिस फॉर्म से। बट आपका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा, ट्रांसफॉर्म, यस, KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये मेजो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजो में क्या होता है आपका, ये और ये दोनों एक तरफ हो रहा है, यस, दोनों एक तरफ है। बट यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप दूर दूर है, यहाँ पर भी, बट यस, और यहाँ पर भी दूर दूर है। तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, यस, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है, मेजो के अंदर क्या होता है, ये ऊपर का फॉर्म एक दूसरे पे क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ये ऊपर की रिएक्शन सिस वाले के केस में। बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के केस में क्या होगा, ये ऊपर का फॉर्म इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो आपने देखा है, OH एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। बट यहाँ पर आप यहाँ पर
ओ एच है, बट यहाँ पर तो नहीं है ना, ये यहाँ का जो ओ एच है इधर चला गया, तो ये ओ एच दोनों क्या हो गए, जो आपको आइसोमर मिलेंगे वो क्या रहेंगे, डेक्स्ट्रो टार्टारिक एसिड एंड रेसेमिक मिक्स एसिड रहेंगे, यानी ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। ओके, so with this point I am going to finish this lecture. In next lecture we will start new topic, that is optical isomer. Okay.